जय श्री राम। बचन सुनते सुर गुर मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करैत उलटे परई सुर राया। भरत जी अपने परिवार और अयोध्या वासियों सहित वन में श्री राम जी से मिलने जाते हैं। इंद्र जी को यह देखकर चिंता होने लगती है, कहीं बना बनाया काम बिगड़ न जाए, श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस न आ जाएं। और अपनी चिंता श्री बृहस्पति देव जी को बताते हैं। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराए। उन्होंने हजार नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब के छुकीन राम रुख जानी, अब कुचाले कर होए हानि। सुन सुरेश रघुनाथ शुभाऊ, निज अपराध रिसाहे न काऊ। उसी समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। बृहस्पति देव इंद्र जी को समझाते हैं और कहते हैं, जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम जी के क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत शरेश को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम जी को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहु न आने अमर पति, रघुवर भगत अगाज। अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। और बृहस्पति देव कहते हैं, हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने वाले की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरो अधिकाई। और बृहस्पति देव इंद्र देव जी से कहते हैं, हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री रामचंद्र जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहे न पाप पुन गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप स अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम वश। और बृहस्पति देव जी इंद्र देव जी से कहते हैं, तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं।
राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जाने तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो, भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पहु शूरपाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुखों से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम होहु, भरत दोष नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। सोने छोरे बार सुर गुर बरबानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसे प्रसून हरसे सुर राउ, लगे सराहन भरत शुभाऊ। और बृहस्पति देव जी के समझाने से इंद्रदेव देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एह वेद भरत चले मग जाहि, दशा देखे मुनि सिद्ध सिहाहि। जब ही राम कहे लहे उषासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रबहि बचन सुने कुलेश पशाना, पुरजन पे मुन जाई बखाना। बीच बास करे जमु नहीं आए, निरखि नीरुलोचन जल छाए। भरत जी के प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना के तट पर आए। यमुना जी का जल देकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बारन बिलो के बर, बार समेत समाज। होत गमन बारिद बिरह, चढ़े विवेक जहाज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और इन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए।
बोलो सियावल रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।